आप सबको सलाम व झूले। आज मैंने करगिल की मीडिया फ्रेटर्निटी को जो तकलीफ़ दी है, कुछ इश्यूज थे जो इन्हीं दिनों में हुए, तो मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए ताकि पब्लिक तक हमारी बात पहुंच सके। सबसे पहले जो है वो जो यहाँ सुरू रिवर से या बाकी जगहों से सैंड और बजरी का जो इशू हमने परसों देखा सोशल मीडिया में था, जिसमें डीसी साहब करगिल ने एक जो है वो टीम कंस्टिट्यूट की और उसमें एक फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस हुई है, जिसमें शायद कहीं ना कहीं जो है वो उससे पहले जो है शायद ओवर चार्जिंग के एलिगेशंस लगे थे। अनफॉर्चुनेटली जिस एलिमेंट ने जो है वो सोशल मीडिया में डाला था, हम उनको पिछले 3 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए ताकि हम फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च कर पाए, बट शायद उनके पास वैसा वाला कोई एविडेंस है नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वो छुप रहे हैं। बट हमारे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर आई थी कि जो बजरी और सैंड जो है वो निकल रही है यहाँ से नाले से, उसके जो है वो ओवर चार्जिंग या हायर रेट्स जिसको हम बोल सकते हैं वो लगे थे। तो उस पे कल जो है वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिस कमेटी में इस पे ये फैसला लिया गया है, जिसमें 2500 रुपया शायद बजरी का रखा है डीसी साहब ने और 3000 जो है वो सैंड का है। तो हमारी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि अगर कोई इसके अलावा आपसे चार्ज कर रहा है तो वो काइंडली जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, सो दैट हम उस पार्टिकुलर कंट्रैक्टर के खिलाफ, अगर या कंपनी जो है वो काम कर रही है तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लें। और लीगल एक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी कंपनी को जो ओवर चार्जिंग करेगी, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट्स निकाले हैं उसके अलावा अगर ओवर चार्जिंग करेगी, तो उस पार्टिकुलर कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट भी करवाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जो है वो करेंगे। दूसरा बड़ा इशू आया था वो था टिपर्स और डंपर्स जो हैं वो भी, उनका जो फेयर है वो भी प्रॉपर नहीं था, ओवर चार्जिंग हो रही थी। तो वो इंफॉर्मेशन भी काफी हद तक जो है वो जब हमने इस पे एनालिसिस किया, हम लोग बैठे, डिस्कशन हुई, तो ये पाया गया कि हकीकत में जो है वो कहीं ना कहीं उनके रेट्स जो थे वो फिक्स नहीं थे। तो कल ही की कमेटी में उनके भी रेट्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताता चलूं कि इसमें जो है ये बड़ा क्लियर सा ऑर्डर निकला है, आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा कि इसमें जो है 0 किलोमीटर से लेकर तो 6 किलोमीटर तक के 1500 रुपए रखे गए हैं। ये कल ऑर्डर सर्कुलेट भी हुआ है, लेकिन ऑर्डर सर्कुलेट होने के बाद मैं खुद इसलिए आपसे मैंने जो है यहाँ आपको मधु भी किया कि पब्लिक सारे, अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो बात तो सारे समझ सकते हैं, अगर रीडिंग नहीं कर सकते तो लिसनिंग करके सुनने के बाद उनको रेट्स का जो है वो पता चल जाएगा। तो 0 से 6 किलोमीटर तक का जो फेयर है वो 1500 रुपये रखा गया है, 0 से 10 किलोमीटर तक का 1800 रखा गया है, 0 से 15 किलोमीटर का जो है वो 2000 रखा गया है, 0 से 20 किलोमीटर का जो है वो 2400 रखा गया है, 2400 रुपया। और उसके बाद जो 20 किलोमीटर के बाद जो है अगर कोई जाएगा तो पर किलोमीटर जो है एक टिपर वाला सिर्फ 50 रुपये उससे एक्स्ट्रा लेगा। वो 20 से अगर फॉर एग्जांपल हम बोलें कि 25 किलोमीटर चला गया है तो उसको 2400 के बीच में 50 रुपये पर किलोमीटर जमा करना है, मतलब 250 रुपया बन गया, तो वो बन गया 2600, तो 50 रुपये। तो ये फेयर फिक्स हुआ है। अगर आपको कोई भी इसमें जो है वो डिफॉल्ट करता पाया जाता है तो मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें, सो दैट लीगल एक्शन एज वारंटेड अंडर लॉ शैल बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। वो माना गुजारिश है कि कुछ एरियाज जो रोड पे स्पेसिफाइड हैं, जिन पे हम सिंगल लेनिंग में पार्किंग करते हैं, क्योंकि पार्किंग स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और सीईसी साहब जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो तब तक के लिए जो डबल लेनिंग होती है गाड़ियों की, उसकी वजह से हमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
ट्रैफिक जैमिंग हो जाती है सिटी में। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी ड्राइवर साहिबान हैं जो गाड़ी, चाहे वो पर्सनल गाड़ी है या डिपार्टमेंट की कोई गाड़ी है, वो डबल लेनिंग नहीं करें। सिंगल लेन में अगर कहीं जगह है तो वो गाड़ी लगाएं, अदरवाइज वो जो पार्किंग स्लॉट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है वहां जाके लगाएं। तो फिर आपकी जो ये ऐसे वाली कराई भी हो रही है कि जनाब हमें जल्दी जल्दी जो है वो चलान दिया जाता है, तो वो नहीं होगा। इसके अलावा जनाब मेरी सीट बेल्ट के लिए पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट है, सीट बेल्ट को लेकर ये अपनी सेफ्टी मेजर्स हैं तो सीट बेल्ट जो है वो पहने। और यंग जनरेशन से मेरी अपील है कि बाकी वाले हम जगहों पे देख रहे हैं कि स्टंट जो है वो बाइकर्स जो हैं वो स्टंट्स मारते हैं। इस किस्म का कोई भी अगर हमें जो है बाइकर मिला तो जो अपनी जान को खतरे में डालेगा तो लीगल एक्शन जो है उसके खिलाफ भी लिया जाएगा। मेरा दूसरा इशू था कि रॉन्ग पार्किंग में हमारे पास कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं एज एसपी ट्रैफिक करगिल भी हूं तो हमारे पास कुछ पिछले दिनों में कंप्लेंट्स आई कि जनाब हम गाड़ी लगाते हैं तो इमीडिएटली जो है वो ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ एरियाज जो हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, जो नो पार्किंग जोन्स हैं वो इसीलिए किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होती रहे। कहीं कोई पेशेंट आ रहा है या कोई फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो किसी को कहीं जाना है तो ताकि रोड पे जैमिंग नहीं हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए नो पार्किंग एरियाज में जो है वो अपनी गाड़ी नहीं लगाएं ताकि जो है उनको चलान नहीं हो। और कोई भी इन जनरल चलान कोई ये बोले कि हमने पार्किंग वाले प्लेसेस पे ही गाड़ी पार्क की हुई थी तो वहां पे हमारी गाड़ी को अगर चलान हुआ है तो वो मेरे पास आए, मैं उसके ग्रेवेंसेस को, ऐसे लोगों के ग्रेवेंसेस को रिड्रेस करूंगा। वो पता चलता है वो मजबूर होते हैं लेकिन वो हमारे पास आए। हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं श्रीनगर के अंदर भी मौजूद है और जम्मू के भी। हम ऐसे बच्चों को अगर कहीं कोई ड्रग्स अब्यूज में इन्वॉल्व हो गया हुआ है तो हम उसको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजकर तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो वहां स्टार्ट करवा पाए ताकि वो इस लत से बच पाए। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो हम बोलेंगे कि जो खुद तो ड्रग्स नहीं करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि इसमें बड़ा हेफ्टी अमाउंट मिलता है, जो लोग पेडलर्स होते हैं वो कहीं से जब ड्रग्स लाते हैं तो वो छोटे सारे अमाउंट में लाते हैं और जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं उनको वो काफी सारे पैसे लेकर तो वो उसके ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर आपको जब भी कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस के साथ शेयर की जाए। उस जो शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और उसको एक प्रॉपर अवार्ड या रिवार्ड के रूप में जो है वो भी नवाजा जाएगा।